इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी, लेक्चर नंबर 5 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कंटेंट्स प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन, stdio.h standard functions, conio.h functions, program with practical, short questions, multiple choices ऑफ सी प्रोग्राम कि सी प्रोग्राम में आप लोग स्ट्रक्चर कैसे राइट करेंगे। जब भी आप लोग स्ट्रक्चर राइट करें, सबसे पहला जो पॉइंट होगा, आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है हैश सिंबल से। हैश सिंबल या इसको पाउंड साइन कहा जाता है। इंक्लूड एंगल ब्रैकेट लगाएंगे। एंगल ब्रैकेट में आप लोगों ने stdio.h राइट करना है। हैश इंक्लूड conio.h। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, इनको प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव या कंपाइलर डायरेक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट आप लोगों ने मेन फंक्शन राइट करना है। वाइड मेन, ये मेन फंक्शन होता है। जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस होगा वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन के बाद आप लोगों ने ओपनिंग ब्रैकेट लगानी है। इसको ओपनिंग ब्रैकेट या ओपनिंग ब्रेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप लोगों ने CLR ये क्लियर स्क्रीन होता है। स्क्रीन के ऊपर जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसको क्लियर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे सी लैंग्वेज में, मगर उसके लिए आप लोग प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आउटपुट के लिए। आप जिस चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, आप लोग आउटपुट देखना चाहते हैं, उसकी आप लोग उसको डबल कोटेशन में या आप लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग में राइट करेंगे। अब जैसे सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल एग्जांपल है वेलकम टू प्रोग्रामिंग। प्रिंट एफ वेलकम टू प्रोग्रामिंग, आप लोगों ने प्रिंट एफ की कमांड लगाई, छोटी ब्रैकेट के अंदर उसको राइट कर दिया, फिर जाकर डबल कोटेशन में और लास्ट में आप लोगों ने सेमी कॉलन या स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल करना है। गेट ch लगाएंगे और ये ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ आप लोग उसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में आप लोगों ने स्ट्रक्चर राइट करना है, देन जाके आप लोगों ने सिंपल एग्जांपल राइट करनी है, कंपाइल करना है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। आप लोगों ने हैश इंक्लूड stdio.h राइट करना है, हैश इंक्लूड conio.h वाइड मेन ओपनिंग ब्रैकेट। अब जो स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं, आउटपुट देखना चाहते हैं, आप लोग प्रिंट एफ लगाएंगे, ये कमांड होगी आउटपुट के लिए। अब वेलकम टू प्रोग्रामिंग, ये आउटपुट देखना चाहते हैं, अब गेट ch और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस प्रोग्राम को आप लोगों ने कंपाइल करना है। जब आप लोग कंपाइल कर लें, देन जाके आप लोग इसको क्या करेंगे? रन करेंगे। अब जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आपकी आउटपुट क्या होगी? वेलकम टू प्रोग्रामिंग। अब ये सिंबल है आपके पास, इसको हैश सिंबल या पाउंड साइन कहा जाता है। मोस्टली प्रैक्टिकल में ये सवाल होता है कि सी लैंग्वेज की फर्स्ट दो स्टेटमेंट होती हैं किससे स्टार्ट होती हैं, तो आप कहेंगे हैश सिंबल या पाउंड साइन से। हैश सिंबल या पाउंड साइन, इसमें प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। ये प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं, वो हिदायत होती हैं जो आप कंपाइलर को देते हैं मगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव को कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहा जाता है। अब कंपाइलर डायरेक्टिव का काम क्या होगा? सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। ये जो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं किसके? C++ कंपाइलर के।
अब नेक्स्ट आपसे सवाल करेगा कि प्रीप्रोसेसर कमांड क्या होता है। तो आप कहेंगे हैश सिंबल से आगे जो डाटा राइट करते हैं, मीन लाइक आप लोग इंक्लूड राइट करते हैं या डिफाइन राइट करते हैं, इसको प्रीप्रोसेसर कमांड कहा जाता है। हैश के बाद आप इंक्लूड को देखेंगे। इंक्लूड मीन शामिल करना होता है। ये आपके पास एक कीवर्ड्स होगा। आप इंक्लूड करेंगे, कोई भी कंटेंट्स हो सकते हैं या कोई फंक्शंस हो सकते हैं प्रोग्राम में आप इंक्लूड करना चाहते हैं, आप किसके थ्रू करेंगे, इंक्लूड डायरेक्टिव के थ्रू। नेक्स्ट आप लोग stdio.h राइट करते हैं। इससे पहले आप लोग क्या राइट करेंगे, मीन मैथमेटिक्स में लेस देन या ग्रेटर देन पढ़ेंगे, मगर प्रोग्रामिंग में इसको क्या कहा जाता है, एंगुलर ब्रेस या एंगुलर ब्रैकेट कहा जाता है। ये आप लोग स्टार्ट करेंगे और ये उसको क्या करेंगे, एंड करेंगे। ये जो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं, इसको एंगल ब्रैकेट में भी राइट कर सकते हैं। इसको आप लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग मीन डबल कोटेशन में भी राइट कर सकते हैं। आप जैसे stdio.h और इसको आप लोग डबल कोटेशन लगाएंगे, इसमें भी राइट कर सकते हैं stdio.h। नेक्स्ट है आपके पास कोन्यू। अब कोन्यू.h एंगुलर ब्रैकेट में मैंने राइट कर दिया। आप इसको डबल कोटेशन मीन फॉर्मेट स्ट्रिंग या स्ट्रिंग कंट्रोल में भी राइट कर सकते हैं। आप इसको डबल कोट्स भी कह सकते हैं, डबल कोटेशन भी कहा जाता है, इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। इसको stdio स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट। आप stdio को इस्तेमाल करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए। .h ये एक्सटेंशन होती है, इसको हेडर फाइल कहते हैं या लाइब्रेरी फाइल्स कहा जाता है या सिंपल डिक्शनरी कहा जाता है। किसी भी वर्ड्स के मीनिंग डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं आप लोग .h से देख सकते हैं। इसको आप लोग इस्तेमाल करते हैं डिफ़ाइन करने के लिए किसी भी फंक्शंस को, किसी भी वेरिएबल्स को, या कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं इन फंक्शन लाइब्रेरी में। नेक्स्ट है आपके पास कोन्यू। कोन्यू मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट। अगर आपसे सवाल कर ले कि कंसोल क्या होता है, तो आप कहेंगे कंसोल मीन स्क्रीन होता है। अब कोन्यू को भी सिंपल इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। तो आपसे सवाल कर ले कि आप लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट दो स्टेटमेंट होती हैं मीन हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड कोन्यू.h, इसको क्या कहते हैं आप लोग। तो इसका नाम होता है फर्स्ट प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव और कंपाइलर डायरेक्टिव। अब प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव या कंपाइलर डायरेक्टिव का काम क्या होता है। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव का काम होता है जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्रीप्रोसेसर। और कंपाइलर डायरेक्टिव का काम क्या होता है, लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में, कंपाइलर का काम सोर्स कोड को कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट कोड में। अब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट इसी वजह से करेंगे ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट्स को आप लोग प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव या कंपाइलर डायरेक्टिव कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइम वाइड मेन, ये मेन फंक्शन होता है। जब भी आप लोग प्रोग्राम राइट करेंगे मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन में आप लोग इसको प्रोग्राम में राइट कर दें तो ये डिस्प्ले करवाएगा आउटपुट। नेक्स्ट प्रोग्राम में ओपनिंग ब्रैकेट राइट करेंगे मेन फंक्शन के साथ और क्लोजिंग ब्रैकेट एंड में लगाएंगे। अब ये ओपनिंग ब्रैकेट अगर क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों एक साथ आ जाएं तो उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे उसको डेलीमीटर्स कहेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर में मोस्टली आपसे यही सवाल करेगा कि फर्स्ट दो स्टेटमेंट्स को क्या कहेंगे, मेन फंक्शन क्या होता है
ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन। अब वाइड मेन को आप लोग मेन फंक्शन कहते हैं। मीन्स दैट फंक्शन विल बी रिटर्न नो वैल्यू। वाइड मेन क्या होता है कि जो ये वैसे कीवर्ड्स है आपके पास, ये आपको वैल्यू शो करवाएगा मगर ये वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाएगा। ये जो वाइड मेन होता है, किसी भी प्रोग्राम को आप लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो वाइड मेन से होता है। अब जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा? वाइड मेन से। अगर इसको प्रोग्राम में राइट कर दें तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले करवाएगा आउटपुट। अगर आपसे सवाल कर ले कि इस वाइड मेन को प्रोग्राम में राइट नहीं करते तो आप कहेंगे ये आउटपुट शो नहीं करवाएगा, बल्कि कंपाइलर अपना काम करेगा, सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। ये कमांड है आपके पास CLR SCR, इसको क्लियर स्क्रीन पढ़ा जाता है। CLR SCR मीन्स टू क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करेगा। इसको वैसे छोटी ब्रैकेट कहा जाता है, मीन प्रिंथेसिस कहते हैं इसको। और इसको एंड करेंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ, या इसको सेमी कॉलन कहते हैं। मीन ये जो लास्ट में राइट है इसको सेमी कॉलन कहेंगे, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादातर। अब आपके पास एक प्रोग्राम है, कोई भी एग्जांपल आप राइट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब प्रिंट एफ आप कहेंगे ये प्रिंट एफ नहीं था, ये प्रिंट इफ था, इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते थे, इसी वजह से इसको प्रिंट एफ कहते हैं। जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, आप हमेशा प्रिंथेसिस मीन छोटी ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे। अब जो आउटपुट शो करवाना चाहते हैं ये जहन में रखिएगा, आप लोगों ने डबल कोटेशन में, या इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग कहा जाता है, या आप सिंपल इन्वर्टेड कमास भी कह सकते हैं इसको। तो जिस स्टेटमेंट को आप प्रिंट करना चाहते हैं, आउटपुट शो करवाना चाहते हैं, उसको कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर या फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर या डबल कोटेशन के अंदर राइट करेंगे। अब मैंने एक सिंपल एग्जांपल राइट किया है, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C लैंग्वेज। आप इसको डबल कोटेशन में राइट करेंगे, जैसे ही राइट करेंगे वैसे ही आउटपुट शो करवाएगा। अब इस फंक्शन के ज़रिए आप लोग प्रिंट एफ के ज़रिए आप करैक्टर प्रिंट करना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं, कोई फ्लोट प्रिंट करना चाहते हैं, या इंटीजर हो सकते हैं या ऑक्टल हो सकते हैं, कोई भी डाटा आप प्रिंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आउटपुट, आप हमेशा किसके थ्रू करेंगे? प्रिंट एफ के थ्रू। अब आपके पास एक वर्ड्स होता है गेट CH और एक होता है गेट CHE। गेट मीन हासिल करना होता है, CH मीन कैर होता है, जिसे करैक्टर कहा जाता है। इसको आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि एक प्रोग्राम आप लोगों ने राइट किया, उसको जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे उसकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मौजूद रहेगी जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते। इसका लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे ये काम करेगा, ये कैसे काम करता है। तो इसको नॉर्मली आप कहेंगे कि ये जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उसकी जो आउटपुट होती है वो स्क्रीन के ऊपर होल्ड करके रखेगा। कब तक? जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते। कौन सा फंक्शन? गेट CH। नेक्स्ट है आपके पास stdio.h के स्टैंडर्ड फंक्शन कौन से होते हैं? इसमें जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होता है वो होता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी करैक्टर को प्रिंट करने के लिए, शो करवाने के लिए, करैक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, या कोई भी डाटा, तो आप किसको इस्तेमाल करेंगे? प्रिंट एफ को। ये प्रिंट एफ फंक्शन किस में इस्तेमाल होता है? ये स्टैंडर्ड मीन studio.h के अंदर। स्कैन एफ, इसको आप लोग इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई भी इनपुट करैक्टर करना चाहते हैं, या स्ट्रिंग इंटर करवाना चाहते हैं, या न्यूमेरिक है या अल्फ़ाबेटिक है, आप किसको इस्तेमाल करेंगे? स्कैन एफ को।
तो जो प्रिंट एफ होगा वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो स्कैन एफ होगा इसको इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ एक गेट सी रीड करेक्टर फ्रॉम फाइल, किसी भी फाइल से करेक्टर को रीड करना चाहते हैं जस्ट, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, गेट सी। अब अगर कोई भी लाइन रीड करना चाहते हैं किससे, कीबोर्ड से, तो आप गेट एस लगाएंगे, ये फंक्शन होगा। गेट सी एच लास्ट टाइम पढ़ा है, गेट सी एच या गेट करेक्टर, इट रीड करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से जो करेक्टर रीड करेगा वो क्या होगा, गेट करेक्टर होगा, गेट कैर होगा। अब इसमें फ़र्क क्या होगा गेट एस और गेट कैर में, ये रीड करेगा लाइन फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से एक लाइन को रीड करेगा, मगर जो गेट कैर होता है ये करेक्टर को रीड करेगा, किससे, कीबोर्ड से, ये इसमें फ़र्क होगा। अब आप लोगों ने कोनियो डॉट एच के फंक्शंस देखने, कौन से फंक्शंस होते हैं और कैसे काम करेंगे। CLR SCR लास्ट टाइम पढ़ा है आप लोगों ने, क्लियर स्क्रीन होता है, स्क्रीन के ऊपर कोई भी कंटेंट्स हों उसको क्लियर करना चाहते हैं, ये CLR SCR इस्तेमाल करेंगे। गेट सी एच मीन ऐसी कमांड होती है, ऐसा फंक्शन होता है जो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करेंगे उसकी जो आउटपुट होगी वो स्क्रीन के ऊपर उस वक्त तक मौजूद रहेगी जब तक आप लोग कोई की प्रेस नहीं करते। नेक्स्ट है गेट सी एच ई, इट इज यूज टू वेट फॉर एनी करेक्टर इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड इट विल बी आल्सो इको द इनपुट करेक्टर ऑन द आउटपुट स्क्रीन। इसमें बेसिक मैं फ़र्क बता देता हूँ आप लोगों को कि जो गेट सी एच ई होगा ये स्क्रीन के ऊपर, सॉरी गेट सी एच होगा, ये स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट होगी उसको होल्ड करके रखेगा। ये जो गेट सी एच ई होता है ये जो करेक्टर आप इंटर करेंगे ये करेक्टर शो भी करवाएगा, साथ साथ उसकी इको मीन क्या होगी, उसकी वैल्यू भी शो करेगा। अब इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके पास, इसको देख लें। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा हैश इंक्लूड stdio.h राइट होता है, कोनियो आप .h राइट नहीं करते, तो ये conio.h हेडर फाइल होती है, मोस्टली MS-DOS कंपाइलर टू प्रोवाइड कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो बिगनर होते हैं C या C++ प्रोग्रामर्स या कोई भी बुक्स होती हैं इन फाइल्स को यूज़ नहीं करती, ना ही ये रिकमेंडेड होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इन सॉफ्टवेयर या इन एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। के रिलेटेड जितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और जितने भी मल्टीपल चॉइसेस होंगे ये आपकी असाइनमेंट होगी। इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी मुख्तसर सवालात होंगे, इसी टॉपिक के रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे, आप एज ए असाइनमेंट इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर में कोई भी आपके जहन में सवाल है या कोई भी आपके जहन में क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।